तो बे देसी कबार, तू अपनी औकात में नहीं है क्या? ये खटारा सा ट्रैक्टर तूने ये बीच सड़क पे खड़ा कर रखा है। तेरे बाप की सड़क है क्या? मैडम, ये सड़क मेरे बाप की तो नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको आंखें दी है। आपको दिख तो रहा होगा कि मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा रखा है सड़क पर। ऐसी क्या दिक्कत हो गई इसमें? जब तू इस कबाड़ा से ट्रैक्टर को सड़क पे लेके घूमेगा तो खराबी तो होगी ना इसमें। ये 2 पैसे का ट्रैक्टर नहीं है तेरा, और तू इसे सड़कों पर घुमा रहा है। इस कबाड़ा से ट्रैक्टर को ना किसी कबाड़ी को बेचा, समझा? ये आप क्या बोले जा रही हो? ये ट्रैक्टर खराब हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कभी भी खराब हो सकती है, और क्या पता कल को तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए। एक तो तुम होते देसी कबारो, और ऊपर से बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो जैसे कहीं के प्रधानमंत्री हो। 2 वक्त की रोटी तो बनती नहीं है तुम्हारे घर में। हमारे घर में रोटी बने या ना बने, हम आपसे मांगने तो नहीं जा रहे, और वैसे भी आपको शायद हमारी औकात के बारे में नहीं पता है। हम अच्छे घर से खाते पीते हैं। क्या कहा? तू खाते पीते घर से? अबे ओए, मैं तेरे बारे में जानकर भी क्या करूंगी? मुझे अच्छे से पता है तू ना किसी के खेतों में किसानी करता होगा, तब जाकर तेरे घर में 2 वक्त की रोटी बनती होगी। पहली बात तो ये है, मैं मजदूर नहीं हूँ, और अब आप ना कुछ ज्यादा बोले जा रही हो। पहले मेरे बारे में पता कर लो कि मैं कौन हूँ। देख, मुझे तुझसे या तेरे किसी भी काम से कोई मतलब नहीं है। ये अपना खटारा सा ट्रैक्टर उठा और निकल यहाँ से, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। मैडम, ये ट्रैक्टर तो नहीं हटेगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर में ना खराबी आ गई है। इसको सड़क से हटाने के लिए मुझे दूसरा ट्रैक्टर मंगवाना पड़ेगा, तब जाकर ये सड़क से हटेगा। अबे ओए मामूली से कबार, जब तुम्हारी औकात ट्रैक्टर खरीदने की नहीं होती है तो फिर खरीदते क्यों? 60-70 हजार रुपए का ट्रैक्टर खरीद लेते हो अपनी वाह के लिए। मैडम, आप लड़की हो जिससे आपका लिहाज कर रहा हूँ, वरना हाथ तोड़कर ना दूसरे हाथ में दे दूंगा। मेरे गांव में आकर तुम मुझ पर ही रोब जमा रही हो। मैंने कहा ना, तू अपनी औकात में रह। तू अभी मेरे बारे में जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। आप चाहे कोई भी हो, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले मुझे गुस्सा आए। हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं, लेकिन मैं तुझे देख लूंगी। आइए मैडम, आइए बैठिए। सॉरी सर, एक्चुअली मुझे ना आने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, वैसे तुम इतना लेट हो कैसे गई? हमारे गांव की सड़कें तो बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आपके गांव में ना प्रधान जी देसी गवार भरे पड़े हैं, जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। लगता है मैडम आपका किसी ने दिमाग खराब कर दिया। प्रधान जी, दिमाग खराब करने की बात मत पूछो। जब मैं आज रास्ते में आ रही थी ना, तो बीच रास्ते में एक गवार ने ट्रैक्टर खड़ा कर रखा था। आप गांव वालों को बार बार गंवार मत बोलिए, भले ही वो कम पढ़े लिखे हैं पर दिल के बहुत साफ हैं। सॉरी प्रधान जी, आप मुझे माफ कर दो अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन ये गांव के लोग मुझे पसंद नहीं है। अरे नहीं मैडम, छोड़िए ये बात, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा। आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाली थी ना, बताइए वो प्रोजेक्ट। बात ये है, मैं आपके गांव में सर्वे करने के लिए आई हूँ, और मुझे ना कुछ जमीन भी चाहिए। अगर मुझे आपके किसी भी गांव वाले की जमीन पसंद आएगी तो आप मुझे वो जमीन दिलवा देना प्लीज। सर्वे तो ठीक है, लेकिन आपको जमीन चाहिए क्यों? देखिए प्रधान जी, आपका गांव नहर के साइड में आ रहा है, तो यहाँ ना किसी भी चीज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मैं सोच रही थी मैं आपके गांव में एक फैक्ट्री बनाऊं, ताकि लोगों को काफी फायदा हो और उन्हें रोजगारी भी मिले और उन्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम भी ना हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारे गांव वालों को रोजगार दोगी? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ प्रधान जी, आपको हमारे आने से काफी फायदा होगा। बस हम जैसा बोले आप वैसा ही करते रहना। चलो सोचेंगे इस बारे में, मगर हमारे गांव वालों की जमीनों में कुछ दिक्कत आ रही है, आप जरा एक बार सर्वे कर लेना। क्यों नहीं, हम जरूर सर्वे करेंगे। हम लोग आपकी सेवा के लिए तो हैं। चलो अच्छी बात है ये। ठीक है प्रधान जी, लेकिन आज ना कम समय है, मैं आपके गांव में कभी फिर सर्वे करने आऊंगी। अब आप जाइए, जब आपका मन करे आप सर्वे करने के लिए आ जाइएगा। ओके।
इन सारे खेतों को सर्वे हो गया है। वाकई यहाँ की जमीन बहुत अच्छी है। अगर हम अपनी फैक्ट्री यहाँ बनाएंगे तो काफी अच्छी चलेगी हमारी फैक्ट्री। और फायदे की बात यह है, यहाँ आसपास बहुत गांव है, हमको मजदूर भी आसानी से मिल जाएंगे। अरे इसलिए तो हम इस गांव में आए हैं, और यहाँ ना हमें मजदूरों की कमी नहीं पड़ेगी। और इनको कितने ही पैसे दे देंगे हम, ये सब रख लेंगे, क्योंकि इन्होंने ज्यादा पैसे तो देखे नहीं होंगे। हम इन्हें जितने पैसे देंगे ना उतने में मान जाएंगे। कह तो तुम सही रहे हो, इन गांव के गवारों में अकल ही कहाँ होती है। इनको जितने पैसे दो रख लेते हैं, इनसे जो बोलो वो मान भी जाते हैं। इनमें अकल वकल नहीं होती है, बस एक गवार होते हैं निहायती। अरे इसलिए तो हम अलग अलग गांव में जाकर फैक्ट्रियां बना रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग ना आसानी से पागल बन जाते हैं। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि गांव के लोग आसानी से पागल बन जाते हैं, और हम इनको पागल बना भी रहे हैं। अब देखना, हमारी कुछ ही दिनों में यहाँ फैक्ट्री खड़ी होगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो हमारे खेतों पर? अबे ओ एक गवार, जबानो रोका, संभाल कर बोल। तुम नहीं आप। और जल्दी ना ये खेत हमारे होने वाले हैं। अब ये तेरे खेत तेरे नहीं रहेंगे, समझ गया? होश में तो हो तुम, अपनी जवान को लगाम दो। क्या कहा? मैं अपनी जबान को लगाम दूं? रुक, देख तू अगर मेरे सामने आया करे ना तो सोच समझ के आया कर। मुझे ना तेरी शकल को देख के गुस्सा चढ़ता है, समझा? मैडम, अपने हाथों को ना कंट्रोल में रखो। आप लड़की हो इसलिए मैं आपकी लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं भी आपको वापस चाटा मार सकता हूँ। इससे पहले मुझे गुस्सा है, चुपचाप से चले जाओ यहाँ से। तू हम पर गुस्सा करेगा? तेरी इतनी औकात? तू शायद जानता नहीं है, हमारे यहाँ कुछ ही दिनों में फैक्ट्री खड़ी होने वाली है, और फिर तुम जैसे लोग हमारी फैक्ट्री में मजदूरी करोगे, जहाँ तक कि तलवे चाटोगे तुम हमारे। क्या कहा? फैक्ट्री? हमारे खेत, हमारी जमीन, तुम ऐसे कैसे फैक्ट्री बना सकते हो यहाँ पर? और तुमने परमिशन किससे ली यहाँ फैक्ट्री बनाने के लिए? क्या कहा? हम तुम जैसे छोटे लोगों से परमिशन लेंगे? इतने में बुरे दिन नहीं आए हैं। जैसी हमारी मर्जी करेगी हम वैसा करेंगे। हमें यहाँ फैक्ट्री बनानी होगी तो हम यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे, हम चाहे कुछ भी करें। तुम जैसे गरीब लोगों से परमिशन लेने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी बात पहले ही प्रधान जी से हो चुकी है। अब तेरे लिए यही अच्छा होगा, तू यहाँ से निकल। क्या कहा? प्रधान जी से बात हो गई है? फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मैम साहब, माफ कर दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, माफ किया, दफा हो यहाँ से। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ? प्रधान जी, आप तो जानते ही हो हम यहाँ क्यों आए हैं। हमने आपके पूरे ही गांव का सर्वे कर दिया है। अब आप हमें ये बताइए, हमारी जो डील हुई थी वो आप कब कंप्लीट कर रहे हैं? डील? कैसी डील? आप कैसे भूल सकते हो कि हमारी क्या डील हुई थी? मुझे ना जमीन चाहिए आपके गांव में, फैक्ट्री बनानी है। देखो, मैं जल्दी ही बात कर लूंगा ताकि आपको वो लोग जमीन दे सकें। देखिए प्रधान जी, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर आप हमें जल्दी से जल्दी पेपर ला कर दे दोगे तो उन पेपर को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। बस इतना ही? तो ठीक है, आपको वो पेपर मिल जाएंगे। आप लोग इतना डर क्यों रहे हो? नहीं नहीं प्रधान जी, डरने वाली कोई बात नहीं है। जब आपकी मर्जी करे आप हमें तब पेपर ला कर दे देना। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी पेपर का इंतजाम करवाता हूँ। ठीक है, हम ना कुछ दिन बाद आ जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करा देना। जरूर, हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देंगे। ठीक है प्रधान जी, नमस्कार। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। और बता भाई ब्रजेश, क्या हाल है? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ आज हमारे यहाँ आना कैसा हुआ? बस यार मैं तो ऐसे ही आ गया था, पर यार प्रधान जी नहीं दिख रहे कहीं। प्रधान जी कहाँ हैं? भैया तो घर पे ही होंगे, लेकिन आज क्या काम पड़ गया भैया से? यार हमारे गांव वालों पे इतनी बड़ी मुसीबत आ रही है, पता नहीं यार प्रधान जी जने क्या कर रहे हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। भैया तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं गाँव वालों का। भाई ब्रजेश, तू भी अनजान बन रहा है। पूरे गांव में अफवाह मची पड़ी है कि हमारे गांव में
फैक्ट्री बनने वाली है। क्या कहा? फैक्ट्री बन रही है, वो भी हमारे गांव में? अरे अंकित, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे गांव वालों को रोजगार मिल जाएगा। अरे तुझे पता है वो फैक्ट्री किस चीज की बन रही है? वो फैक्ट्री दारू की बन रही है। क्या कहा? शराब की फैक्ट्री बन रही है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हमारे गांव में शराब की फैक्ट्री बन गई तो गांव का नाश हो जाएगा। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से पशु, गांव वाले सब परेशानी में आ जाएंगे, सब बीमार पड़ जाएंगे वो। अरे इसीलिए तो प्रधान जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ हैं वो? मुझे तो ऐसा लगता है भैया शायद घर नहीं होंगे। वो मुझसे बोल रहे थे कि मुझे लखनऊ जाना है आजकल में, शायद वो लखनऊ चले गए होंगे। भाई देख, अब तुम्हारे ही हाथों में है हमारी जिंदगी, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अंकित भाई, तुम्हें पूरा पक्का तो पता है ना कि वो फैक्ट्री अल्कोहल की बन रही है? वरना भैया ऐसा तो किसी गांव वालों के साथ नहीं करेंगे। वो तो गांव वालों का बहुत ध्यान रखते हैं, वो तो गांव वालों को कभी किसी परेशानी में नहीं देख सकते। भाई मैं पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। अच्छा, लगता है तुम्हें मेरी बातों पे अभी भी यकीन नहीं है। मेरा फुफेरा भाई पुलिस में है, मैं तुम्हारी अभी बात कराता हूँ। हेलो भाई, लो बात करियो। हेलो, हाँ सर। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है? क्या हमारे गांव में हुई है? तो चलो अब तुम मुझे ये बताओ, वो जो फैक्ट्री बन रही है वो किस चीज की बन रही है? क्या सच में वो फैक्ट्री अल्कोहल की बन रही है? चलो ठीक है, मैं करता हूं तुमसे बात। बस अब हो गया यकीन? भाई तू घबरा मत, मैं और मेरे भैया गांव वालों के साथ कुछ नहीं होने देंगे। अब तू जा, मैं सब संभाल लूंगा। यार मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, मुझे फैक्ट्री जल्द से जल्द तैयार करवानी है, लेकिन वो प्रधान जी डॉक्यूमेंट्स दे ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कब डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथों में आएंगे और कब हम अपना सपना पूरा करेंगे फैक्ट्री बनाने का। हाँ मिस्टी, हमें जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें हर जगह से परमिशन मिल गई है फैक्ट्री बनाने के लिए। हाँ यार, इसी चीज की टेंशन है मुझे, पता नहीं वो कब देंगे डॉक्यूमेंट्स। मेरा तो सर में दर्द हो रहा है। क्यों ना हम ऐसे करें, हम प्रधान जी के पास चलते हैं, उनसे हम बोलेंगे कि हमें ना जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और फिर वो दे ही देंगे हमको डॉक्यूमेंट्स। अगर उनको डॉक्यूमेंट्स देने होते ना तो वो दे देते। मुझे तो ऐसा लगता है वो हमको डॉक्यूमेंट्स देंगे नहीं, कहीं हमारी सच्चाई उनके सामने तो नहीं आ गई। ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी सच्चाई कभी उनके सामने आ ही नहीं सकती है। हमें इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें पता चल गया कि हम अल्कोहल की वहाँ फैक्ट्री बना रहे हैं। नहीं, उनको पता नहीं चल सकता है, क्योंकि ये बात ना हमारे और तुम्हारे बीच में है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? क्या पता उन्हें किसी ने बता दिया हो। और मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं हमारा सपना टूट ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और तुम ज्यादा घबराओ मत। अब तुम मेरे साथ चलो, हम प्रधान जी से बात करके आते हैं। लेकिन प्रधान जी तो 8 दिन के लिए बाहर गए हैं, वो हमें 8 दिन बाद ही मिलेंगे। क्यों ना हम तभी मिले उनसे। हाँ ठीक है। प्रधान जी कहाँ हो आप? हाँ मिस्टी, कैसी हो? प्रधान जी वैसे तो ठीक ही हैं, लेकिन हमें ना काफी टाइम हो गया है आपके घर पर चक्कर लगाते हुए। आप कब कर दे रहे हो हमारा काम? अच्छा, तो तुम पेपर की बात कर रही हो। देखो, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका होता। हमें कितना और वेट करना होगा? हम वेट करके ना परेशान हो गए हैं। अब आप कुछ भी कर ना जल्दी से डॉक्यूमेंट्स हमको दीजिए। देखिए, कोई भी किसान इतनी जल्दी जमीन बेचने का फैसला नहीं करता है। मेरी बात उनसे चल रही है, आप मुझे कुछ और समय दीजिए। आपको जितना समय लेना है ले लीजिए, लेकिन हमको सही डेट सही दिन तो बताइए कि हमें उस दिन डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैं आज ही किसानों से जाकर बात करूंगा। ठीक है प्रधान जी, हम आ जाएंगे। अबे ओए देसी किसान,
तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भी प्रधान जी के घर। किसने आने दिया तुझे यहाँ? ओ हेलो मैडम, अपनी जबान संभालिए। भला मुझे कौन रोकेगा यहाँ आने के लिए? देख सुन, तू कहीं का प्रधानमंत्री नहीं है जो किसी के भी घर आ जाएगा। और ये घर ना प्रधान जी का है, ये सभी के लिए परमिशन नहीं होती आने की। अरे आप ये क्या कह रही हो? किसी को जाने पहचाने बिना उसे कुछ भी बोल देती हो? देख सुन, मैंने तुझे जान भी लिया है और पहचान भी लिया है। तो इस घर का नौकर है ना, या फिर सफाई वफाई वाला होगा? ओ अच्छा, तो तुम मुझे सफाई वाला समझ रही हो? मेरे गले में गमछा देखकर और मेरे थोड़े गंदे कपड़े देखकर मेरे बारे में तुम ऐसा सोच रही हो? समझना क्या है, तू है नौकर और अपने आप को सिर्फ नौकर ही समझ, ज्यादा बड़ा नेता मत समझ। देखो, मैं किसान हूँ और मुझे पसंद है मिट्टी में रहना और अपने खेतों की देखभाल करना। इसलिए ना तुम मुझे देखकर मेरी औकात का अंदाजा मत लगाओ। मुझे जज मत करो तुम कि मैं कौन हूँ। जो शट अप, ज्यादा मत बोल मेरे सामने। नौकर है, नौकर की औकात मैंने देख लिया। अगर अपने से बड़े के सामने किस तरह से बात करनी है। अगर आपको मेरी बातें इतनी बुरी लग रही है ना तो जाओ ना फिर यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। नौकर हूँ ना मैं यहाँ का। हाँ पता है नौकर है तू, जा जाकर झाड़ू लगा, समझा? निकल यहाँ से। देख भाई, मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ, सादगी इतनी भी अच्छी नहीं होती जितना तू सादा बनकर रहता है कि लोग तुझे कपड़ों से जज करें। भैया, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है और मुझे अपने खेत और अपने खेत की मिट्टी से बहुत प्यार है। मुझे पता है, लेकिन लोग हमारे कपड़ों को देखकर, हमारे स्टैंडर्ड को देखकर जज करते हैं। कोई बात नहीं भैया, करने दो जज। मैं गांव की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, मैं ऐसे ही देसी बन के रहूंगा। मुझे देसी बन के रहना बहुत पसंद है। हाँ मैं जानता हूँ तुझे देसी बनकर रहना पसंद है और तेरा नेचर भी अच्छा है और तू दिल का भी साफ है, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि तू आगे बढ़े। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगा। अब तुम घर चलो, मैं अपने हाथों से तुम्हें गर्मा गर्म खाना बना कर खिलाऊंगा। प्रधान जी, आज आपने हमें फोन कर कर बुलाया कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स देने वाले हो। हाँ, आज मैं डॉक्यूमेंट्स देने वाला हूँ तुमको। प्रधान जी, आप नहीं जानते हो आप गांव वालों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो। आपको पता है, अगर हमारी फैक्ट्री बन गई इस गांव में, सभी गांव वालों की ना जिंदगी बदल जाएगी। सब लोगों को काम मिल जाएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा गांव में। फिर मुझे पता है आपने अच्छा ही सोचा होगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। प्रधान जी, आपके गांव में अब किसी का भी घर कच्चा नहीं होगा। अब सबके पक्के मकान बनेंगे और सब लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मेरे गांव वालों ने जो भी सपने देखे हैं, काश वो सब पूरे हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी इन बातों से। अब आप हमें ना डॉक्यूमेंट्स ला दीजिए, वो हमें आगे भी देने हैं। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। ये लो पेपर्स। भैया, ये क्या कर रहे हो आप? आओ भाई, मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। हाँ भैया, कौन है ये? मुझे मिलवाओ इनसे, मैं बहुत बेकरार हूँ इनसे मिलने के लिए। प्रधान जी, ये नौकर आपके घर क्या कर रहा है? नौकर? भाई है ये मेरा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नौकर बोलने की? क्या कहा? ये भाई है आपका? ये गंदे से कपड़े पहनने वाला, गले में गमछे डालने वाला और तो और ट्रैक्टर से घूमने वाला, ये आपका भाई कैसे हो सकता है? प्रधान जी, आप कहाँ और ये कहाँ? आप अपनी जबान को संभाल कर बोलिए। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे भाई को उल्टा सीधा नहीं बोल सकती। ठीक है प्रधान जी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरी कोई आपको बात बुरी लगी हो तो आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मुझे आगे जाना है। ठीक है, ये लो। ठीक है प्रधान जी, थैंक यू। अब हम चलते हैं। मैडम, ये बताओ, शराब की नशीली फैक्ट्री बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें? ये क्या कह रहा है भाई तू? नशीली फैक्ट्री? शराब की फैक्ट्री? हाँ भैया, शराब की फैक्ट्री। ये वहाँ पर शराब की फैक्ट्री बना रही है और इन्होंने तुमसे क्या बोला था कि वहाँ पर मैं कोल्ड स्टोर खोल रही हूँ। इतना बड़ा धोखा? क्या मेरा भाई सच कह रहा है मिस्टी? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसका मतलब
तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मिस्टर वर्मा, मेरी उनसे बात हो गई है। उन्होंने ना मुझे सब कुछ सच बता दिया तुम्हारे बारे में कि तुम हमारे गांव में नशीली फैक्ट्री खोल रही हो और हमारे गांव के किसानों को मरवाना चाहती हो तुम। प्रधान जी देखिए ना, आपका भाई क्या क्या बोले जा रहा है हमारे बारे में। इस तरह का इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, मैंने बचपन से पाला है इसको। लाओ इधर लाओ डॉक्यूमेंट्स। मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोल सकता है। देखो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। सही गलत का मुझे पता चल गया है। इससे पहले मैं पुलिस बुलाऊं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा निकल जाओ यहाँ से।